जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध है। दोस्तों, हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20,000 मजदूरों ने काम किया था। दोस्तों, 20,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी थी। दोस्तों, किरण बेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चावल की खेती की जाती है। दोस्तों, चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु शब्द से हुई है। दोस्तों, सिंधु यानी इंडूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम राज्य है। दोस्तों, सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों, सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस फल को खाने से आंख की रोशनी तेज होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीवी फल खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। दोस्तों, कीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रोजाना आलू खाने से कौन सी समस्या बढ़ सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटापा बढ़ सकता है। दोस्तों, मोटापा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पायरिया के खतरा रहता है। दोस्तों, पायरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वीरभद्र मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गार्डविन आस्टीन है। दोस्तों, गार्डविन आस्टीन यानी कि K2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु शिखर कहलाता है। दोस्तों, गुरु शिखर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुत्ता था। दोस्तों, कुत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बूलर झील है। दोस्तों, बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक प्रसिद्ध है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक पर्व या नृत्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 14 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा पाई जाती है। दोस्तों लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में स्थानांतरित हुई थी। दोस्तों 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर है। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जबड़े में पाई जाती है। दोस्तों जबड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों गुवाहाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, झोलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय स्थान है। दोस्तों द्वितीय स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात से है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंकलेश्वर यानी गुजरात किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पेट्रोलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। दोस्तों पीपल का पेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों लॉर्ड मेयो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महाबलीपुरम में स्थित है। दोस्तों महाबलीपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भील जनजाति है। दोस्तों भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर था। दोस्तों बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में है। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में पाए जाते हैं। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जादू गोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का डायनामाइट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता वैष्णवी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कटरा में स्थित है दोस्तों, यानी जम्मू का कटरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब में स्थित है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबारी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के दरबारी थे दोस्तों। कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी पर निर्मित है दोस्तों। नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से कौन सा रोग है जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घेघा रोग है दोस्तों। घेघा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्यावरण यानी वन संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इरेटोस्थेनीज को माना जाता है दोस्तों। इरेटोस्थेनीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटनेस के लिए ये दिया जाता है दोस्तों। टिटनेस यानी कि टीटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 में हुई थी दोस्तों। 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बलदेव सिंह थे दोस्तों। बलदेव सिंह आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी नष्ट हो जाता है दोस्तों। विटामिन सी को गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक घटक पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात राज्य है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक कपास की खेती जो है गुजरात में किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा की गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों तीनों धर्मों से है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म आता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शाक्य वंश से था दोस्तों। शाक्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1998 में शुरू हुई थी दोस्तों। 1998 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों में सामान्य कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में सामान्यतः जो है कितने अंडाशय होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अंडाशय होता है दोस्तों। एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र श्रमिक दल के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा को कब मुक्त या स्वतंत्र किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 में मुक्त किया था दोस्तों। 1961 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1828 में किए थे दोस्तों। 1828 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे में जंग लगने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीकरण है दोस्तों। ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मेलानिन के कारण निर्धारित होता है दोस्तों। मेलानिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जोहानसन ने किए थे दोस्तों। जोहानसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जीरो का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में हुआ था दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि जीरो का खोज किसने किया था। फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग का इसका आंसर पता था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अल्टीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑटो हान ने किए थे दोस्तों। ऑटो हान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम कीट के यूपों से होता है दोस्तों। रेशम कीट के प्यूपा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ओ ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों। ओ ब्लड ग्रुप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस का नारा था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तरंजन दास से संबंधित है दोस्तों। चित्तरंजन दास आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी को जाना जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली किस वंश की सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली जो है किस अंग की सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गिल्स के सहायता से सांस लेते हैं दोस्तों। गिल्स यानी कि फेफड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान पुस्तक को प्राप्त है दोस्तों। संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में स्थित है दोस्तों। चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में स्थित है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
फूलों की घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा सर्वप्रथम किस देश ने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान ने शुरू की थी। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी में पाया जाता है। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता में बनाया गया था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 देशों से लगती है। दोस्तों 7 देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2014 में किया गया था। दोस्तों 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस यानी किरेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2014 में हुई थी। दोस्तों 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैकमोहन रेखा कहा जाता है। दोस्तों मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मुरादाबाद को जाना जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ है। दोस्तों बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 मंडल है। दोस्तों 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी येन है। दोस्तों येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाश है। दोस्तों पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी LOC कहलाती है। दोस्तों LOC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोविंद वल्लभ पंत थे। दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चीन की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युआन है। दोस्तों युआन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी और उर्दू है। दोस्तों हिंदी और उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली देश की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम है। दोस्तों रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अयोध्या में स्थित है। दोस्तों अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैनबरा है। दोस्तों कैनबरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को कहा जाता है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है। दोस्तों 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में हुई थी। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंघा है। दोस्तों बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक है। दोस्तों कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंगलुरु में है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा में स्थित है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूबल है। दोस्तों रूबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों आनंदीबेन पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाक जल संधि अलग करती है। दोस्तों पाक जल संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 61 में। दोस्तों अनुच्छेद 61 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर जिले में होती है। दोस्तों गोरखपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2008 में की गई थी। दोस्तों 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। दोस्तों फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उज्ज्वला 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस कनेक्शन से है। दोस्तों गैस कनेक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1866 में हुई थी। दोस्तों 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देहरादून में स्थित है। दोस्तों देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 80 सीटें हैं। दोस्तों 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न के आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाउंड नाम है। दोस्तों पाउंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में है। दोस्तों बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों 12 सदस्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में स्थित है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, PM किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6,000 राशि दी जाती है दोस्तों। 6,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानपुर को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। चमड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1861 में हुई थी दोस्तों। 1861 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालिकाओं के लिए शुरू की गई है दोस्तों। बालिकाएं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इमामाबाद बाड़ा स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। बाड़ा जो इमामा बाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्लिन है दोस्तों। बर्लिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांति नगर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1963 में की गई थी दोस्तों। 1963 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक वृक्ष है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि चाकू का शहर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कनाडा देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओटावा है दोस्तों। ओटावा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मदन मोहन मालवीय ने किए थे दोस्तों। मदन मोहन मालवीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यानी कि यूएई का मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दरहम है दोस्तों। दरहम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का मुख्य संबंध किस नदी से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी से। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 123 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कांच उद्योग मुख्य रूप से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद में है। दोस्तों फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे कांच उद्योग है मुख्य रूप से। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाकिस्तान है। दोस्तों पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सीटें हैं। दोस्तों 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को गोरखधाम के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर को जाना जाता है। दोस्तों गोरखपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 72 में। दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराजा का संबंध कहाँ से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ से। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2016 में शुरू हुई थी। दोस्तों 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह ओजस्वी नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीची फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एरील भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है। दोस्तों एरील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 तीर्थकर हुए हैं। दोस्तों 24 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन की गति के नियमों में कौन सा नियम बल की परिभाषा और सूत्र देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय नियम देता है। दोस्तों द्वितीय नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन व का विरोध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व कहलाता है। दोस्तों जड़त्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। दोस्तों 16 अक्टूबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच की सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल से लगती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो सबसे अधिक देशों से लगती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहा पाया जाता है। दोस्तों लोहा यानी कि आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1916 में हुआ था। दोस्तों 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 में रखी गई थी। दोस्तों 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋषभ देव थे। दोस्तों ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। दोस्तों 18 मार्च 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पॉकेट घड़ी का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पीटर हेनलेन को माना जाता है। दोस्तों पीटर हेनलेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों मैकमोहन रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मालदीव है। दोस्तों मालदीव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिरोशिमा में गिराया गया था। दोस्तों हिरोशिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह में पाई जाती है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम है। दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का पहला मामला सबसे पहले किस देश में सामने आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में सामने आया था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों राहुल नाम था। दोस्तों राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा भारत के किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, केसर की सबसे अधिक मात्रा भारत के किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर में उत्पन्न होती है। दोस्तों कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कर्क रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन गैस है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। दोस्तों 25 सितंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कहाँ संभाली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में संभाले थे। दोस्तों सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुगल वंश का शासक था। दोस्तों मुगल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने किए थे दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 मार्च 1940 को पारित की गई थी दोस्तों। 23 मार्च 1940 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित है दोस्तों। नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था दोस्तों। 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं दोस्तों। 29 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज षष्टम थे दोस्तों। जॉर्ज षष्टम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म को अपनाए थे दोस्तों। बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा की थी दोस्तों। लाहौर अधिवेशन 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का वास्तविक शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों। 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार की शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी मोटर कार का जो कूलिंग सिस्टम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवहन पर कार्य करता है दोस्तों। संवहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पाचन क्रिया के अंतर्गत भोजन का कौन सा अवयव है जो अमीनो अम्ल में विघटित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन अपघटित होता है दोस्तों। प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 अक्टूबर 1943 को किए थे दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी येन है दोस्तों। येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में चली थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुतुरमुर्ग है दोस्तों। शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता पहली बार किस वर्ष मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985 में मिली थी दोस्तों। 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 मार्च 2008 को हुई थी दोस्तों। 3 मार्च 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से नीला सेब किस देश में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में पाया जाता है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संतरे का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में होता है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 28 अगस्त 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद बनाने का अधिकार भारतीय संविधान में किसे दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी ने किए थे। दोस्तों नरेंद्र मोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धान जो है खरीफ की फसल है। दोस्तों धान यानी कि चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 मार्च 1946 को आई थी। दोस्तों 24 मार्च 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फेदोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों सिलिकॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल का ध्वज है। दोस्तों नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज की कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि के सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों लौह पुरुष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे का कार्य कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राजवित्त आयोग करते हैं। दोस्तों राजवित्त आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू में स्थित है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 9 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुमेह जो रोग है वो संक्रामक रोग नहीं है, यानी मधुमेह यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ को जाना जाता है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना की शुरुआत किस वर्ष की है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2021 में की है दोस्तों। 2021 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रमुख केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज था दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने का प्लांट बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी में बना है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नाना साहब ने किए थे दोस्तों। नाना साहब आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंकू सिंह है दोस्तों। रिंकू सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य देश के नाम से जाना जाता था दोस्तों। मध्य देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नामो घाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों नमो घाट जो है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने करवाया था दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कितने स्टेशनों का चयन हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 156 स्टेशनों का चयन हुआ है दोस्तों। 156 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी का वह जिला जो हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फतेहपुर बना है दोस्तों। फतेहपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ से प्राप्त हुआ था दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मथुरा में शुरू हुआ है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने निर्वासित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी वाजिद अली शाह थे दोस्तों। वाजिद अली शाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 25,000 कर दिए दोस्तों। 25,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1983 में शामिल हुआ है दोस्तों। 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन यूपी में कहां बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में बना है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निःशुल्क कोचिंग से है दोस्तों। निःशुल्क कोचिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1922 में थी दोस्तों। 1922 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर को हाल ही में क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोएडा को मिला है दोस्तों। नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब घटित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1925 में घटित हुआ था दोस्तों। 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना किस शहर में शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ में शुरू की गई है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिराज ए हिंद था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर था दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झांसी में स्थित है। दोस्तों झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। दोस्तों गुजरात विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर जिले में शुरू हुआ है। दोस्तों गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1858 में महारानी की घोषणा पत्र प्रयागराज में किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूपी के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी को मिला है। यानी कि दोस्तों बनारसी पान, रामनगर भंटा और लंका आम, इन तीनों चीज़ों को मिला है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनौज व प्रयाग में किया था। दोस्तों कनौज व प्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन सेवा किसके लिए शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों बुजुर्ग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज में शहीद हुए थे। दोस्तों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन यूपी में कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी में हुआ, यानी लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, इन तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में हुई थी। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़ में रखा है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर था। दोस्तों शिक्षा का मुख्य केंद्र जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ में किया गया। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर श्रृंगेश्वरपुर ऐतिहासिक स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज में। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला वित्त अधिकारी को क्या नाम दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शक्ति दीदी का नाम दिया गया है। दोस्तों शक्ति दीदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान राम के वनवास का मुख्य प्रमुख केंद्र चित्रकूट किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंदाकिनी नदी पर है। दोस्तों मंदाकिनी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मथुरा में है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कब करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1571 में करवाया था। दोस्तों 1571 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सोलर सिटी बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अयोध्या बना है। दोस्तों अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबा रामचंद्र ने किए थे। दोस्तों बाबा रामचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में परफ्यूमरी पार्क के लिए चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नौज को चुना गया है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने कहाँ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज में किए थे। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र यूपी में कहाँ बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाराबंकी में बनेगा। दोस्तों बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह स्तंभ किस पत्थर का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुनार बलुआ पत्थर का। दोस्तों चुनार बलुआ पत्थर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कंगना रनौत है। दोस्तों कंगना रनौत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बुध का पहलाना कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको बुध का पालना कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौशाम्बी को कहा जाता है। दोस्तों कौशाम्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो रेल संचालित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो रेल संचालित है। दोस्तों 5 शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस नगर को महोदय श्री का कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नौज को कहा जाता था। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन पाताल का संबंध उत्तर प्रदेश पुलिस के किस अभियान से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपराधियों का दमन से है। दोस्तों अपराधियों का दमन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयागराज में हुआ है। दोस्तों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी की किस महिला ने एशिया खेलो 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों उपयुक्त दोनों ने जीती है, यानी कि दोस्तों अन्नू रानी और पारुल चौधरी आपके ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1937 में पड़ा था। दोस्तों 1937 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला नाइट सफारी बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ में बनेगा। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरठ में किया गया। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राही मोबाइल ऐप का संबंध उत्तर प्रदेश के किस विभाग से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों रोडवेज से है। दोस्तों रोडवेज यानी कि परिवहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बदायूं में हुआ था। दोस्तों बदायूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में एयरोसिटी विकसित करने की योजना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लखनऊ में विकसित करने का योजना है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गोविंद बल्लभ पंत थे। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हर घर RO पानी वाले यूपी का पहला गांव कौन बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों भरतौल बना है। दोस्तों भरतौल यानी कि बरेली का भरतौल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किसे विकसित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ख्याल गायकी को विकसित किया था। दोस्तों ख्याल गायकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को फाइलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुल्तानपुर जिले को घोषित किया गया। दोस्तों सुल्तानपुर जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ ली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुशीनगर में लिए थे। दोस्तों कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बना है? दोस्तों स्काई वॉक बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्रकूट में बना है। दोस्तों चित्रकूट जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मल की राजधानी थी। दोस्तों मल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कुल कितने चरण हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 चरण है। दोस्तों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस संस्था पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी में जन्म हुआ था। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने पॉलीथीन मुक्त अभियान कब शुरू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2018 में शुरू किया था दोस्तों। 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिकार जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के निवासी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी बुलंदशहर के निवासी थे दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति का चौथा चरण यूपी में कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था दोस्तों। अक्टूबर 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कितने यूपी में थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 यूपी में थे दोस्तों। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराजनगंज में बना है दोस्तों। महाराजगंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध कहाँ लड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार सीमा के पास में लड़ा था दोस्तों। यूपी में जो है बिहार सीमा के पास लड़ा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को जाना जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिनेवा में स्थित है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है दोस्तों। सारस जिसको क्रोच कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। मत्स्य पालन यानी कि दोस्तों मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर का राज्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सीटें हैं दोस्तों। 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनभद्र जिला है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चाणक्य थे दोस्तों। चाणक्य आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में आयोजित किया जाता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में स्थित है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 78% है दोस्तों। 78% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्लाह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड का है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 में हुई थी दोस्तों। 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरवरी में मनाया जाता है दोस्तों। फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 में हुआ था दोस्तों। 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ प्रसिद्ध है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव है दोस्तों। जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्शशाला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर में स्थित है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैनीमीड है दोस्तों। गैनीमीड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल को है दोस्तों। राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कल्प योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज नदी पर बना है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में स्थित है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट वाटसन वाट ने किए थे दोस्तों। रॉबर्ट वाटसन वाट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत सागर किस झील कहाँ स्थित है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक की मुख्य भूमिका थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय की मुख्य भूमिका थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूरी की इकाई है दोस्तों। दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच की चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कांच की चूड़ियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। 46 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 23 जोड़ी भी देता है तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर को कहा जाता था दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर में निर्माण प्राप्त किए थे दोस्तों। कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन माने जाते हैं दोस्तों। वर्गीज कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों। राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किए किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों जगह किए गए हैं दोस्तों। उपयुक्त दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाराणसी और लखनऊ में और हापुड़ और सहारनपुर में, ये चारों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मर यानी मृदा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुंदेलखंड में पाई जाती है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मखदूम में स्थित है दोस्तों। मखदूम यानी कि मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रेणुकूट में स्थित है दोस्तों। रेणुकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकूट में स्थापित किया गया है दोस्तों। चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर में स्थित है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में स्थित है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्रकारिता में दिया जाता है दोस्तों। पत्रकारिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर है दोस्तों। बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय संलयन है दोस्तों। नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामपुर को कहा जाता है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल फतेहपुर सीकरी किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इत्र का व्यवसाय प्रमुख है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जहाँ पे इत्र का व्यवसाय प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज में प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी पूछी गई हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी हैं दोस्तों। किरण बेदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, हाइप जरूर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्दू है दोस्तों। उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर है दोस्तों। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मथुरा जिले में होती है दोस्तों। मथुरा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है दोस्तों। सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सीटें हैं दोस्तों। 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बखिरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संत कबीर नगर में है दोस्तों। संत कबीर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरोरा में स्थित है दोस्तों। नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1887 में हुई थी दोस्तों। 1887 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। मदन मोहन मालवीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अल्लाह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड का प्रसिद्ध गीत है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ में आयोजित किया जाता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एटा में हुआ था दोस्तों। एटा यानी कि पटियाली का एटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में हिडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में हिडन जो हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद में स्थित है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बरेली में स्थित है दोस्तों। बरेली यानी कि इज्जत नगर का बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज मशहूर है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, यानी कि कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौशाम्बी है दोस्तों। कौशाम्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जौनपुर है दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया जिला है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके तो इस चैनल को अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भीतर भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1992 में लागू हुई थी दोस्तों। 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में स्थित है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झांसी में है दोस्तों। झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में लगता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस दल की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाजपा की है दोस्तों। भाजपा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है, यानी किससे संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किराना घराना से है दोस्तों। किराना घराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1995 में शुरू की गई थी दोस्तों। 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुगल सराय में हुआ था दोस्तों। मुगल सराय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे दोस्तों। पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय कारखाना कहाँ बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में बना था दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में स्थित है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में है दोस्तों। बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेठा नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा जाना जाता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में वेत एवं बांस उद्योग का केंद्र है, यानी कि कहाँ केंद्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरेली है दोस्तों। बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहारनपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजरत महल का संबंध 1857 की क्रांति में कहाँ से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ से था दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1983 में शामिल किया गया दोस्तों। 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाद्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संत वारिस अली शाह की दरगाह देवा शरीफ कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाराबंकी में है दोस्तों। बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोम्पील उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्रुखाबाद में मनाया जाता है दोस्तों। फर्रुखाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजीपुर में स्थित है दोस्तों। गाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू संग्रहालय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि कौन सा जिला प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इटावा प्रभावित है दोस्तों। इटावा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवरिया में स्थापित हुआ था दोस्तों। देवरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेट नोएडा में स्थित है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अयोध्या में किए थे दोस्तों। अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बहराइच में आयोजित होता है दोस्तों। बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में स्थित है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों धुरिया जो लोक नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड से संबंधित है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन विधा शोध शोध संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में बना था दोस्तों। 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोएडा और आगरा को जोड़ता है दोस्तों। नोएडा और आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 सीटों पर होती है दोस्तों। 403 सीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद में बना है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? दोस्तों राजा टोडरमल का जन्म पूछा गया है कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीतापुर में हुआ था दोस्तों। सीतापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध सैयद सलार मसूद की दरगाह कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बहराइच में है दोस्तों। बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है, यानी कि मुख्य कौन सा केंद्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों है दोस्तों। उपयुक्त दोनों यानी कि कानपुर और आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बायोट्रेक पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हस्तिनापुर है दोस्तों। हस्तिनापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्वम्भर दयाल थे दोस्तों। विश्वम्भर दयाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दूध परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 में हुई थी दोस्तों। 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा में आयोजित हो। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन मौजूद हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1526 पुलिस स्टेशन है दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 नगर निगम है दोस्तों। 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 826 है दोस्तों। 826 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 551 तहसीलें हैं दोस्तों। 551 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की STF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजियाबाद को कहा जाता है दोस्तों। गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1872 में आयोजित की गई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1949 में लागू हुई थी दोस्तों। 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में हुई थी दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 में हुई थी दोस्तों। 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में आया था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की शहरी आबादी सबसे अधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की कौन से शहर है जहाँ की शहरी आबादी सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर है दोस्तों। कानपुर की शहरी आबादी जो है सबसे अधिक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने बनवाए थे दोस्तों। अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का आगमन मुख्य रूप से कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1498 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1866 में हुई थी दोस्तों। 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कपिल वस्तु किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धार्थनगर में स्थित है दोस्तों। सिद्धार्थनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ से हुई थी दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरठ में शुरू होता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थारू जनजाति है दोस्तों। थारू जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कागज नगरी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर कहलाता है दोस्तों। सहारनपुर को कागज नगरी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकूट में आयोजित किया जाता है दोस्तों। चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलिहाबाद से संबंधित है दोस्तों। मलिहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध रेशम उद्योग केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्षों का होता है दोस्तों। 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साइकिल नगरी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज को कहा जाता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत ग्रंथि है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देवगढ़ में है दोस्तों। देवगढ़ यानी कि ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों रामायण जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अयोध्या में स्थापित किया गया दोस्तों। अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, राज्य पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1960 में लागू किया गया था दोस्तों। 1960 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल देश में स्थित है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्वी भाग से होकर बहती है दोस्तों। पूर्वी भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुलंदखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों केन है दोस्तों। केन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को 1930 में शुरू किए थे, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में हुई थी दोस्तों। 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बाबर था दोस्तों। बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोमती नदी के तट पर है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिजनौर जिला में प्रवेश करती है दोस्तों। बिजनौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 80 सीटें हैं दोस्तों। 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों अब राज्यसभा की सीटें पूछी गई है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 सीटें हैं दोस्तों। 31 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र खेल से जुड़े थे? दोस्तों पूछा गया हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी से जुड़े थे दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध कलिंजर का किला किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा जिले में स्थित है दोस्तों। बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर स्थल मुख्य रूप से किस
धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कितने लोग कुशीनगर स्थल आए हैं घूमने, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाश है। दोस्तों पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा पीपल, अशोक, बरगद और नीम। दोस्तों आपके हिंट के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरयू नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 मंडल हैं। दोस्तों 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने की थी। दोस्तों सिकंदर लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताला उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ प्रसिद्ध है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। दोस्तों फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बरेली को जाना जाता है। दोस्तों बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत में किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हापुड़ जिला है। दोस्तों हापुड़ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चौरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ब्रज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जरूर जा सकेगा। और दोस्तों अगर आप चाहें कि हमारे वीडियो में क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए वो टॉपिक इस वीडियो में जरूर ऐड करके लेकर आए उस टॉपिक से भी क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।